अब हम देखेंगे एनसीईआरटी का क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, ये पार्ट 3 हम देखने जा रहे हैं अभी। ठीक, गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का फॉर्मेशन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं किसमें? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? टेस्टिस किसमें होते हैं? मेल में। एंड ओवेरी किसमें होते हैं? फीमेल में। ठीक है, ये मेल जो है क्या करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और टेस्टिस इन मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ओवेरी इन फीमेल ओवम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओवेरी इन फीमेल प्रोड्यूस ओवम। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, गैमिटोजेनेसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लाइक स्पर्म और ओवम इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। इन टेस्टिस immature male germ cell called spermatogonia. In testis immature male germ cell called spermatogonia. ठीक है, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। Spermatogonia is also an immature male germ cell. Spermatogenesis that begin at the पवर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, द स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर क्या है इसका? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया इज प्लूरल एंड स्पर्मेटोगोनियम इज सिंगुलर। present on the inside wall of spermatogonia, present on the inside wall of seminiferous tubule. Spermatogonia is present on inside wall of seminiferous tubule, multiply by mitotic division, and it multiply by mitotic division and increase in number. माइटोटिक डिवीजन से ये अपने नंबर को बढ़ाते हैं। ठीक है, Spermatogonia is present inside the wall of seminiferous tubule. Each spermatogonium is diploid. स्पर्मेटोगोनियम क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। एंड कंटेन 46 क्रोमोजोम। Spermatogonium is diploid and contain 46 chromosome. Some of spermatogonia called primary spermatocyte. कुछ स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस आफ्टर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट the first meiotic division leading to formation of two equal haploid cell called secondary spermatocyte. Primary spermatocyte periodically undergo meiosis. Primary spermatocyte first meiotic division leading to formation of two equal haploid cell called secondary spermatocyte, which have only 23 chromosome each. In secondary spermatocyte, only 23 chromosome are found in each. Okay, तो the secondary spermatocyte undergoes the second meiotic division. Then the secondary spermatocyte undergo second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatid. Secondary spermatophyte undergo second meiotic division and produce haploid spermatid. ओके, अब हम देखेंगे
इसमें देखना ये है कि स्पर्मेटिड क्या होते हैं, हाप्लॉइड होते हैं, ठीक है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होंगे। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड फिर किस में ट्रांसफर होते हैं, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, द स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होना बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम इम्बेडेड, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, और ये सर्टोली सेल से इम्बेडेड होते हैं। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय स्पर्मिएशन, ये रिलीज होते हैं फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, ठीक है। यह स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है। ये सर्टोली सेल है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ठीक है। इसमें इतना ही देखना, ये याद रखना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट होगा बहुत, ये डायग्राम भी याद रखना और ये जो बताएं इसको भी याद रखना, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ पॉवर्टी, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होते हैं, पॉवर्टी में, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ पॉवर्टी, वाई, बिकॉज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग GnRH हार्मोन, ठीक है। इफ़ यू रिकॉल GnRH इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन, GnRH क्या है, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड and stimulate the secretion of two gonadotropin, LH, luteinizing hormone and follicular stimulating hormone, FSH. Increased level of GnRH act on the anterior pituitary gland and the pituitary gland stimulate the secretion of two gonadotropin like LH and FSH, ठीक है। LH एक्ट एट द लेडिक सेल, LH किस में, लेडिक सेल में काम करते हैं। LH एक्ट ऑन लेडिक सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, LH एक्ट ऑन लेडिक सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ, तब जाके एंड्रोजन फिर क्या करती है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। FSH किस में काम करती है, एक्ट ऑन सर्टोली सेल, FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर, स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करें, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि इसमें हम देखेंगे स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को देखते हैं पहले। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ होती है एक्रोजोम, ये है न्यूक्लियस, ये जो है एक्रोजोम यहाँ पे होती है, ये है हेड पार्ट, ये वाला पार्ट है नेक, और ये मिडल पीस, और ये है टेल।
तो न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम, ये है हेड में पाया जाएगा। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल हेड में पाया जाएगा, ठीक है। ये मिडल पेज के में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, ठीक है। स्पर्म को जो है स्विमिंग करने के लिए एनर्जी जो देती है वो कौन, यहाँ पे मिडल पीस में कौन देती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जामिन करते हैं, ठीक है। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक एंड मिडल पीस एंड ए टेल। स्पर्म इज ए स्पर्म क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ हेड और नेक एंड मिडल पीस एंड ए टेल। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप करती है होल बॉडी ऑफ स्पर्म, ठीक है। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हाप्लॉइड न्यूक्लियस, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोजोम। The anterior portion of which is covered by a structure called acrosome, ठीक है। स्पर्म क्या है, एक हाप्लॉइड है न्यूक्लियस, ठीक है। कहाँ होते हैं, हेड में, और उसके एंटेरियर पोर्शन कवर्ड किससे होते हैं, बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैप लाइक एक्रोजोम इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। द एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एन एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम। एक्रोजोम में एक एंजाइम होती है जो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के लिए हेल्प करती है, ठीक है। द मिडल पीस ऑफ पसेज न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है किसके, स्पर्म के, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल का मूवमेंट के लिए, टू फैसिलेट स्पर्म मोटिलिटी दैट इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 million sperm during coitus, of which for normal fertility। ह्यूमन स्पर्म जो है इजैकुलेट करते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म, 2000 to 3000 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस, फॉर ए नॉर्मल फर्टिलिटी। एट लीस्ट 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप, और इसमें 60% स्पर्म जो है नॉर्मल शेप एंड साइज में होना चाहिए, ठीक है। एट लीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगोरस मोटिलिटी, और 60% नॉर्मल शेप एंड साइज में होना चाहिए, और 40% जो है में विगोरस मोटिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। स्पर्म जो है रिलीज कहाँ से होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट, और एसेसरी डक्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ एपिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। Secretion from epidermis, vast difference, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm, ठीक है। The seminal plasma along with sperm, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलके क्या करते हैं, सीमेन बनाते हैं। व्हाट इज सीमेन, द सेमाइनल प्लाज्मा along with the sperm constitute semen। The function of male accessory duct and gland are maintained by testicular hormone। The function of male accessory duct and gland are maintained by testicular hormone या एंड्रोजन हार्मोन। मेल एसेसरी डक्ट का फंक्शन और ग्लैंड का जो फंक्शन है वो मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन्स, ठीक है। आप देखते हैं
तो इसमें हम देखने जा रहे हैं अभी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट का बनना ही क्या है? oogenesis विच इज मार्कली डिफर फ्रॉम स्पर्म, जो इस oogenesis इज डिफर फ्रॉम spermatogenesis। oogenesis is initiated ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। oogenesis जो है कब स्टार्ट होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में। व्हेन कपल ऑफ मिलियंस गैमेट मदर सेल oogonia आर फॉर्म। मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल oogonia आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी। हर एक फीटल ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म एट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नो मोर oogonia आर फॉर्म और एडेड आफ्टर बर्थ। फीटल का बर्थ के बाद ना ही कोई oogonia बनती है और ना ही कोई एड होती है oogonia, ठीक है। दीज स्टार्ट सेल स्टार्ट डिवीजन, और सेल यही से ये oogonia जो है डिवीजन स्टार्ट करती है एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। और इंटर किस में होती है? प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में इंटर करती है oogonia एंड गेट टेम्पररी अरेस्ट एट दिस स्टेज। और टेम्पररी अरेस्ट हो जाती है किसी चीज़ में? प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन में, ठीक है। एंड कॉल प्राइमरी oocyte और एंड कॉल प्राइमरी oocyte। इज प्राइमरी oocyte then get surrounded by a layer of granulosa cell called primary follicle। प्राइमरी oocyte जो है सराउंडेड बाय प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा। प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में आपको मिलेगा ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजेनरेट। प्राइमरी फॉलिकल जो है डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू पवर्टी। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल गेट डिजेनरेट फ्रॉम द बर्थ टू पवर्टी। देयरफॉर एट पवर्टी ओनली 16,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच एवरी। 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवेरी, ठीक है। अब हम देखेंगे द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। प्राइमरी फॉलिकल जो है सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल एंड न्यू थेका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। व्हेन प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल एंड ये न्यू थेका फॉर्म कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। द secondary follicle soon transform into tertiary follicle। सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होती है किसमें? टर्सरी फॉलिकल में। विच इज टर्सरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। एंट्रम से टर्सरी फॉलिकल पहचाने जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल जो है टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं और टर्सरी फॉलिकल में एक फ्लूइड होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। द थेका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थेका एंड आउटर थेका द एक्सटर्ना। आउटर थेका एक्सटर्ना एंड इनर थेका इंटरना। इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट it is at this stage that primary oocyte within tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। और यहाँ पे जो है प्राइमरी oocyte विदिन टर्सरी फॉलिकल के अंदर ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट meiotic डिवीजन, ठीक है। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन formation of large number of haploid secondary oocyte and a teeny first polar body, ठीक है। ये अनइक्वल डिवीजन होती है और लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ haploid secondary oocyte
एंड फॉर्म ए टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी भी यहाँ पे बनती है। ठीक है, यहाँ पे ना आज हम यहीं तक देखते हैं। ठीक है, कल इसके बाद पार्ट 4 में नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।